दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि पत्नी के स्त्रीधन पर आधारित है। दोस्तों पत्नी जब पति या उसके परिवार वालों के ऊपर अत्याचार के आरोप लगाती है तो साथ में ये आरोप भी लगा देती है कि शादी के दौरान जो स्त्रीधन उसे मिला था वो पति और ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया है और अब वो उसे लौटाने से मना कर रहे हैं। जिस तरह से 498 का दुरुपयोग किया जाता है, इसी तरह से 406 का भी दुरुपयोग किया जाता है। पत्नी अपनी कंप्लेंट के साथ स्त्रीधन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट लगा देती है और उस लिस्ट के बेसिस पर पुलिस पति और उसके परिवार वालों को हरेस करती है, परेशान करती है। पुलिस इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं करती कि क्या जो लिस्ट में आइटम्स लिखी हैं वो एक्चुअली में शादी के दौरान दी गई थी, उसके बिल्स हैं, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उन्हें किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं किया जाता। पति और उसके परिवार वाले कह कह कर थक जाते हैं कि पत्नी ने लिस्ट में ज़्यादातर आइटम्स गलत लिखी हैं या आइटम्स झूठी लिखी गई हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पति पक्ष को अपने पैसों से स्त्रीधन लेकर के पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ता है ताकि पुलिस उन्हें अरेस्ट ना करे। दोस्तों आज का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर एक पति के ऊपर केस डाला गया कि वो पत्नी के स्त्रीधन को लौटाए, लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति का ही पक्ष लिया और पत्नी की कंप्लेंट को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी केस में आरोप लगाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। इस केस में पत्नी के फादर के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट आरोप लगाया गया कि शादी के दौरान जो स्त्रीधन बेटी को दिया गया था वो पति और उसके परिवार वालों ने इल्लीगली जबरदस्ती अपने पास रख लिया है और अब उसे वापस करने से मना कर रहे हैं। ऐसे में पिता की कंप्लेंट के बेसिस पर पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ सेक्शन 406 आईपीसी और सेक्शन 6 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों इस केस की बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखिए पति पत्नी की मैरिज सन 1999 में होती है, यानी कि 1999 में। इसके बाद दोनों पति पत्नी अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। वहां वो 15 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। पिता ने अपनी कंप्लेंट में आरोप लगाया कि इस 15 साल के दौरान उसकी बेटी को तरह तरह से तंग किया गया, टॉर्चर किया गया, उसे मेंटली और फिजिकली हरेस किया गया, उस पर क्रूएल्टी की गई। 2015 में दोनों पति पत्नी यूएसए की कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं और 2016 में उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है। दोस्तों म्यूचुअल डाइवोर्स के बाद पत्नी सन 2018 में रीमैरिज कर लेती है और पत्नी की रीमैरिज करने के 3 साल के बाद यानी कि सन 2021 में पत्नी के पिता के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ स्त्रीधन वापस लेने के लिए मौजूदा एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों इस केस में पति का कहना था, पति की डिफेंस थी कि मौजूदा कंप्लेन, मौजूदा एफआईआर केवल और केवल उन्हें हरास करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए डाली गई है, जबकि उनका आपसी सहमति से डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स हुए भी 5 से 6 साल हो चुके हैं और अब तो पत्नी की रीमैरिज भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस पति की बात से सहमत नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चालान पेश कर देती है। दोस्तों इसके बाद पति और उसके परिवार वालों के द्वारा मौजूदा एफआईआर को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट पति और उसके परिवार वालों को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं देता। हाई कोर्ट का कहना था कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी केस बनता है, ऐसे में पति को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पति और उसके परिवार वाले
हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। दोस्तों, इस केस में स्त्रीधन को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे गए। ये एक तरह से गाइडलाइन है जब भी स्त्रीधन का इशू किसी भी केस में अराइज होता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्त्रीधन पर केवल और केवल पत्नी का अधिकार होता है। जैसे पत्नी के स्त्रीधन पर पति का अधिकार नहीं है, इसी तरह पत्नी के स्त्रीधन पर पिता का भी अधिकार नहीं है। यानी कि एक पिता अपनी बेटी के स्त्रीधन पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं रख सकता। और इसका मतलब ये भी है कि एक पिता अपनी बेटी के स्त्रीधन को वापस लेने के लिए कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये था कि कंप्लेंट फाइल करने में बहुत ही लंबे समय का डिले था। दोस्तों, मौजूदा कंप्लेंट शादी के 20 साल के बाद, सेपरेट होने के 5 साल के बाद और रीमैरिज होने के 3 साल के बाद फाइल की गई थी। और कंप्लेंट में इस डिले को, इस देरी को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। यानी कि अगर स्त्रीधन का कोई भी इशू है पति पत्नी के बीच में, तो जल्दी से जल्दी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए। और अगर डिले होता है तो उस डिले को एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है, जो कि इस केस में बिल्कुल भी नहीं किया गया था। दोस्तों, अगला पॉइंट ये था कि क्या पत्नी ने अपने पिता की फेवर में किसी भी तरह का कोई ऑथराइजेशन लेटर, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसके बेसिस पर पिता मौजूदा कार्रवाई को परस्यू कर रहा था, पत्नी के बिहाफ पर यानी कि बेटी के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह की कोई भी ऑथराइजेशन, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी पत्नी ने यानी कि बेटी ने पिता को नहीं दी थी। ऐसे में पिता का अपनी बेटी के स्त्रीधन को लेकर के कोई भी लोकस स्टैंडाई नहीं था। दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि क्या इस बात का कोई प्रूफ दिया गया है कि स्त्रीधन वाकई में पति या उसके परिवार वालों को हैंडओवर किया गया था, इंटरेस्ट किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पिता ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया था जिससे कि ये प्रूव हो जाता कि स्त्रीधन पति पक्ष को इंटरेस्ट किया गया था, हैंडओवर किया गया था। क्योंकि जब इंटरेस्टमेंट ही नहीं है, हैंडओवर ही नहीं है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पति के पास या पति पक्ष के पास पत्नी का स्त्रीधन है। दोस्तों, पत्नी के स्त्रीधन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी साबित करने वाली है कि क्या पति के पास एक्चुअली में पत्नी का स्त्रीधन है। क्योंकि मौजूदा केस में ये बात भी कहीं प्रूव नहीं हुई थी कि पत्नी का स्त्रीधन अभी भी पति या उसके परिवार वालों के पास है। यानी कि स्त्रीधन को लेकर के इंटरेस्टमेंट यानी कि हैंडओवर और पोजेशन दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे, जो कि इस केस में नहीं किए गए थे। दोस्तों, इस केस में एक आरोप ये भी था कि पति पक्ष के द्वारा पत्नी के स्त्रीधन को अपने निजी स्वार्थ के लिए मिसअप्रोप्रिएट किया गया। लेकिन इससे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं था, क्योंकि जब उन दोनों का ऑलरेडी म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका है, सेटलमेंट हो चुकी है और उसे हुए भी लगभग 5 साल हो चुके हैं, ऐसे में ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। इन सब को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और मौजूदा एफआईआर को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।